तो इसे जल्दी शुरू करते हैं। जी सर। जब भी तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो जाए तो तुम वहां चली जाना। मैं इस काम के लिए तुम्हें टिप भी दूंगा। थैंक यू सो मच बॉस, मैं सारा काम अच्छे से करूंगी। मायरा ने कहा और अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसे कंपनी की डिटेल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर शर्मिला ने वैभवी को अपने कैबिन में बुलाया, एक ऐसा प्रस्ताव लेकर जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक खतरनाक खेल और दांव पर था अभिनव। काम छोटा था लेकिन कीमत पूरे 2 करोड़। इतनी बड़ी रकम सुनकर वैभवी ने भी हामी भर दी। अभिनव को आखिरकार कुछ अहम सुराग मिल गए थे। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, पलाश। कहा जा रहा था कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। ना किसी ने उसका चेहरा देखा, ना उसकी असली पहचान जानी। कार चलाते हुए अभिनव के दिमाग में अचानक एक बात आई, कहीं ये पलाश दिक्पाल का बेटा तो नहीं? डॉन भी चौंक गया। अगर ऐसा था तो सारे धागे एक ही जगह जाकर जुड़ रहे थे। अंडरग्राउंड नेटवर्क, छिपी पहचान और दिक्पाल का पुराना कनेक्शन। लेकिन पहेली अभी पूरी सुलझी नहीं थी। उसी वक्त अभिनव के फोन पर लक्ष्य का मैसेज आया, कल सुबह 10 बजे मिलो। अभिनव रुक गया। इतने सारे कॉल्स के बाद सिर्फ एक मैसेज, ना कॉल ना कोई एक्सप्लेनेशन, और वो सीक्रेट कोड भी नहीं जो लक्ष्य हमेशा भेजता था। अब बात सिर्फ शक की नहीं रही थी, दाल में कुछ काला था। मीटिंग के लिए लक्ष्य का मैसेज तो आ गया था, लेकिन फिर भी अभिनव को उसमें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जो कोड लक्ष्य को भेजना चाहिए था वो उसने नहीं भेजा था। इसी बात को सोचते सोचते अभिनव डॉन को छोड़कर वापस अपने घर पर आ चुका था। गाड़ी से उतरते ही सिंह परिवार के सिक्योरिटी गार्ड फिर से उसकी लेट लतीफी पर शिकायत करने लगे थे, लेकिन अपने ही मन में खोए अभिनव को उनकी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। वो घर के अंदर आ गया और थकान के मारे सोफे पर जाकर बैठ गया। आज डिनर तो किया ही नहीं। अभिनव को अचानक अपने मन में ख्याल आया और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। इसी वक्त एक मेड किचन से निकलकर अपने हाथ में ट्रे लिए डाइनिंग टेबल के पास आई। उसने उस ट्रे में से प्लेट निकालकर टेबल पर रख दी और फिर सोफे पर बैठे अभिनव की ओर देखा। मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। अभिनव ये शब्द सुनकर हैरान हो गया। आज पहली बार मेड ने खुद से अभिनव के लिए खाना तैयार कर दिया था। अगर सनी आसपास होता तो वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि सनी ने पहले ही अभिनव को वार्निंग दी थी कि वो इस घर में कुछ नहीं खा सकता था। अभिनव भी उससे ज्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया था। एक सेकेंड, तुमने क्या बनाया है? हैरान होते हुए अभिनव ने फिर से मेड से पूछा। बिरयानी बनाई है, बिरयानी। मेड से कंफर्मेशन सुनते ही अभिनव को झटका सा लगा। उसे एक पल के लिए यह भी लगा कि कहीं लोगों को पता न चल गया हो कि वही टाइगर है। खैर, यह बात नामुमकिन थी, लेकिन जो मुमकिन हो सकता था वो ये था कि या तो वो किसी गलत घर में घुस गया है या फिर इस बिरयानी में सनी का कोई जाल छिपा था। अभिनव के लिए फिलहाल सावधानी से काम लेने में ही भलाई थी। मेरे लिए खाना बनाने को तुमसे किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा था आज सुबह। अनन्या मैडम ने कहा था बनाने को, और ये भी कहा था कि तब तक रुकना जब तक आप वापस ना आ जाओ, ताकि मैं आपको सर्व करके भी दे सकूं। मेड ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अभिनव अब पहले से भी ज्यादा हैरान था, लेकिन भूख के चलते उसने पहले डाइनिंग टेबल पर आना ठीक समझा। बिरयानी खाते हुए वो यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से अनन्या उसके प्रति काफी सॉफ्ट हो गई थी और उसके पीछे कुछ कारण भी दिखाई नहीं दे रहा था। डिनर करते ही अभिनव थकान के मारे सीधा अपने बेड पर कूद गया। उसके सोने से ठीक पहले उसके फोन पर एक मैसेज भी आया था, पर अभिनव ने उसे इग्नोर किया। अगली सुबह भी वो काम पर निकलने की जल्दी में था, इसीलिए अपना फोन चेक नहीं कर पाया था। अनन्या ने सुबह होने पर उससे कोई बात भी नहीं की थी, जिस पर अभिनव हैरान भी था। उसे लगा कि अनन्या फिर से सवाल जवाब करने वाली थी कि वो पिछली रात कहाँ था और क्यों गया था, लेकिन अनन्या ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। अभिनव अपने वार्डरोब के पास गया और उसने एक बार सभी सूट्स को देखा। आखिर में
उसकी नजर उस सूट पर गई जो अनन्या उसके लिए हाल ही में लाई थी। अभिनव ने वो सूट पहन लिया और फिर अपने आप को मिरर में देखा। मिरर में देखते ही उसे अर्जुन के साथ हुई अपनी मीटिंग याद आ गई। अर्जुन ने कहा था कि उसे जिम रेगुलरली आना चाहिए था और अभिनव को भी ये बात समझ आ रही थी। वो अपने एब्स कुछ सालों पहले ही खो चुका था और अब समय था उन्हें वापस बनाने का। एक हल्की सी मुस्कान के साथ ही अभिनव रूम से बाहर आ गया और उसको देखकर अनन्या के चेहरे पर भी बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने देखा कि अभिनव ने उसका ही गिफ्ट किया हुआ सूट पहन रखा था। हालांकि वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे देखकर वो सच में खुश थी भी या नहीं, पर उसे ये जरूर पता था कि वो खुद भी अभिनव से अच्छा बर्ताव करने लगी थी, वो भी बिना किसी कारण के। काम कैसा चल रहा है अभिनव? अचानक पास में बैठे सनी ने पूछा। उसके सवाल में ताना साफ झलक रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।